ओम साई राम। मैं पूजा दत्ता आज टुडे मैसेज लेकर आई हूँ साईं बाबा का आप सबके लिए, साईं भक्तों के लिए। आज मैंने 3 कलर्स रखे हैं। फर्स्ट कलर है रेड, सेकेंड येलो एंड थर्ड ब्लू। आप बाबा का ध्यान करिए, कौन सा कलर आपके माइंड में आता है, जोन सा भी कलर आएगा उसी के द्वारा आप जान पाएंगे कि बाबा आज आपको टुडे मैसेज में क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज जिन्होंने रेड कलर चूज़ किया उनके लिए है, अगर बाबा पर विश्वास है तो जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि उनकी कृपा कभी भी कहीं से भी बरस सकती है। देखिए, जिन्होंने नंबर रेड चूज़ किया उन्हें बाबा बोलना चाह रहे हैं कि आप बाबा पर विश्वास रखिए, निराश मत होइए। अगर आज सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप थोड़े से सैड हो, तो बाबा कह रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ से मेरी कृपा आप पर बरस जाएगी, और जिस भी द्विधा से, टेंशन से आप गुजर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो टेंशन आपके जीवन से कैसे दूर होती जा रही है। आगे बाबा कह रहे हैं, मुझे कष्ट होता है जब मैं अपने भक्त को रोते देखता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं जिन्होंने रेड चूज़ किया है, अगर वो कहीं इस टाइम पे काफ़ी इमोशनल है, या अंदर से टूटे हुए हैं, या अंदर से थोड़े परेशान हैं, तो बाबा उनके उस कष्ट को देखते हैं, और देखकर बाबा भी बहुत परेशान होते हैं और अपने भक्त को वो रोते हुए नहीं देख सकते। तो इधर इस मैसेज में बाबा का कहीं ना कहीं अपने भक्त के लिए प्यार है, और वो बोलना चाह रहे हैं कि तू मुझ पर विश्वास कर, अपने अश्रु मत बहा, अपने मन को विचलित मत कर, तू देख मैं तेरे कैसे कार्य बनाता हूँ, लेकिन मुझे तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू मुझे विश्वास देता चला जाएगा तो तेरे बिगड़े, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म हो या आज की स्थिति हो, कैसे बदलेगी तू देखता चला जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जिन्होंने रेड चूज किया उनके लिए है, अगर जीवन में दुख तुम्हारे ही कर्म से मिले हैं तो सुख भी तुम्हारे ही कर्म से आएंगे। बाबा कहते हैं, अगर आपकी लाइफ में आज कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप कुछ डिफिकल्टी का सामना कर रहे हो, तो टेंशन मत करो, वो कुछ कर्म थे जिसकी वजह से दुख आ रहे हैं। सुख के लिए अपने कर्मों को बढ़ाओ कहीं ना कहीं। जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, चाहे डॉग को दूध पिलाना हो, बर्ड्स के लिए बाजरा डालना हो, पानी रखना हो, ये कर्म करिए। ये कर्म करने से कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों द्वारा ही स्वयं ही सुख लाने के लिए आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी कुंडली बदल रहे हो। कुंडली और ग्रह दोष से पहले खुद के दोषों पर विचार कर उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है ना, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम कुंडली दिखाने के लिए पंडित के पास भागते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जब आप कर्म ही ठीक करने लग जाओगे तो कुंडली के ग्रह दोष जो भी आकर इस समय आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो खुद ब खुद ही बदलने लग जाएंगे, और आप देखोगे कि आपकी जिंदगी कितनी ईजी सी होने लग गई है। यहाँ बाबा आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, संभाल कर रखी हुई वस्तु और ध्यान से सुनी हुई बात जीवन में कभी ना कभी काम आ ही जाती है। देखिए, इस मैसेज में बाबा आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा आपको जो बातें बताते हैं उन्हें ध्यान से सुनिए और सुनकर जीवन में अमल लाइए। और अगर आप अमल लाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन सा आ रहा है। आप कहीं ना कहीं पहले बहुत स्ट्रेस में रहते थे, अब कहीं ना कहीं आप बहुत रिलैक्स रहने लग गए हो, आपको बहुत अच्छा फील होने लग गया है। आपको लग रहा है कि जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहे थे, सभी रास्ते बंद दिख रहे थे, आज वो दिखने लग गए हैं। देखिए, कर्म करिए, बाबा बोल रहे हैं। अगर आप अपनी कुंडली को, ग्रह दशा को बदलना चाहते हैं तो कर्म कीजिए। कर्म एक नियम है। चाहे डॉगी को हफ्ते में 3 दिन दूध पिलाइए, लेकिन 3 दिन दूध पिलाना ही है आपने। स्ट्रीट डॉग, जो बाहर के डॉग्स होते हैं, बाजरा डाल दीजिए जाके अपने छत के ऊपर, और रोजाना पानी उनके लिए, पक्षियों के लिए डालिए। ये कर्म कीजिए, बाबा कह रहे हैं। चलिए, जिन्होंने येलो कलर चूज किया उनके लिए बाबा का मैसेज है, अगर हालातों के आगे हार मान लेने का फैसला खुद ही ले लिया तो तुमने साईं पर भरोसा ही किए क्या किया। मतलब बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने येलो चूज किया, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से कभी कभी हार जाते हैं या वो थक जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके मन में ये विचार आते हैं तो आप कहीं ना कहीं बाबा को अच्छे से समझ नहीं पाए, आपने बाबा का हाथ मजबूती से नहीं पकड़ा। क्योंकि देखिए, अगर भक्त अपने साईं का हाथ जब मजबूती से पकड़ता है तो बाबा उसका हाथ उससे भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है, हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। बाबा तो हमारा हाथ पकड़ के बैठे ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो छुड़ाते कहाँ हैं? क्योंकि नेगेटिव थॉट हमारे मन में आते हैं, क्या बाबा हमारी मदद करेंगे, क्या कर रहे हैं, अगर उनके होते हुए भी हमारी लाइफ में इतना सब कुछ क्यों आ रहा है। ये है नेगेटिव थॉट्स जो हमें परेशान करते हैं। आगे जिन्होंने येलो चूज किया है, नेक्स्ट मैसेज है उनके लिए, रेत में गिरी हुई चीनी चींटी तो उठा सकती है, पर हाथी हाथी नहीं,
इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझे, कभी कभी वह भी बड़े काम आ जाता है। देखिए जिन्होंने ये येलो नंबर चूज किया ना, बाबा उन्हें एक छोटा हिंट देना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अभी चल रहा है, क्या पता अभी बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में अच्छा आने लग जाए, बहुत शीघ्र ही, और वो शीघ्र जो अच्छा आएगा वो एक छोटा सा इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशी दे जाएगा। तो किसी छोटे इंसान को छोटा मत समझना, वो कब आपकी ज़िंदगी की बिगड़ी भी बना सकता है, वो कब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी ला सकता है, वो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी है, डेफिनेटली आनी है। ये मैसेज यही हिंट दे रहा है, लेकिन बस एक ही चीज़ समझने की है कि किसी भी इंसान को छोटा ना समझकर बल्कि हर इंसान का सम्मान कीजिए। देखिए आपके दिन अवश्य बदलेंगे। आगे बाबा का मैसेज है, पाव की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगी चोट समझदारी से जीना। देखिए अगर हमारे शरीर पे कोई चोट लग जाती है तो हम थोड़ा सा लड़खड़ा कर चलते हैं या धीरे चलते हैं ताकि चोट पे हमें दर्द ना हो, लेकिन मन पर जब चोट लगती है या हमें कभी कोई दगा दे जाता है या हमें किसी से उम्मीद होती है, वो हमारे सामने वो इंसान खरा नहीं उतरता, तो हमें समझदारी से जीना आ जाता है कि ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी पे भी। या व्यापार में पैसा लगाओ तो सोच समझ कर लगाओ, ये नहीं कि बस लगा दिया। तो कभी कभी ऐसी चोट भी हमें ज़िंदगी के लिए, कहते हैं ना, समझदार इंसान बना जाती है। ज़िंदगी में हमें बहुत सी सिचुएशन पे जो आगे आने वाली होती है, वो एक चोट लेकिन हमें आगे ज़िंदगी की बहुत बड़ी चोटों से बचा जाती है। तो इस मैसेज में आप लोगों के लिए यही मैसेज है जिन्होंने येलो चूज़ किया है। चलिए जिन्होंने आगे ब्लू कलर चूज़ किया है उनके लिए मैसेज है, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख ना लेना बुरा है। देखिए जिन्होंने ब्लू नंबर चूज़ किया है, लगता है शायद कोई गलती उनसे जाने अनजाने हो गई है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती से सीख लो। देखिए गलती कहीं रिश्ते में भी हो सकती है, गलती कहीं किसी पे ट्रस्ट करने पे भी हो सकती है, गलती कहीं ना कहीं बिजनेस में पैसा डालने पे भी हो सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उस गलती से सीखो। अब ये जिन्होंने भी ब्लू नंबर चूज़ किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानते हैं, लेकिन जो इस मैसेज में आया है वो यही आया है कि बाबा कहते हैं गलती हर इंसान करता है, लेकिन गलती करने से सीख लो, सीख लेने पर आपका भविष्य आगे उज्जवल ही होता है। कभी कभी कहते हैं ना कि एक छोटे गड्ढे में गिरना अच्छा है बहुत बड़े गड्ढे की जगह, क्योंकि छोटे गड्ढे में कभी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हमारा पैर गिरता है तो हम सावधान होकर चलने लगते हैं और हम किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं। चलिए आगे है, जब सुख आने पर हम ईश्वर से ये नहीं पूछा करते ये सुख मुझे ही क्यों मिला, तो दुख मिलने पर ये सवाल क्यों ईश्वर ने ये दुख मुझे क्यों दिया। देखिए बाबा इसमें कहते हैं कि विश्वास कहाँ है। जब सुख मिलता है तो आप बड़े खुश होकर बोलते हो ना कि चलो सुख मिला, आज मैं बड़ी खुश हूँ या मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन जैसे ही दुख आने लगता है तो हम ईश्वर को कोसने लग जाते हैं, या कई बार हम ईश्वर से पूछते हैं ये क्वेश्चन कि आखिर हमारे जीवन में ये दुख क्यों आया। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ विश्वास कर, मुझे विश्वास भरी दृष्टि से मेरी तरफ देख कि ये साईं है मेरे साथ। अगर सुख आया है दुख भी आया है तो साईं ने मेरा हाथ कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ है और मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मैं ये प्रश्न अपने बाबा से इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि बाबा मेरा ध्यान मुझसे ज़्यादा मेरा रखते हैं। तो मुझे मेरा भी कर्तव्य है बाबा के प्रति कि बाबा मैं आपसे इस परिस्थिति पे प्रश्न न पूछकर बल्कि आपका हाथ पकड़कर, चाहे समय में आप धीरे धीरे चलाओ चाहे तेजी से, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आप पर विश्वास करके चलता चला जाऊंगा। आगे है, जिन्होंने कलर ब्लू चूज़ किया है, किसी दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत करो, व्यर्थ है। अगर बदलना ही है तो खुद को बदलो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आसपास में कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो हम बदलने का प्रयास करते हैं, या फिर हमें कोई रिलेशन हो या फिर कई बार हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी हो, या कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, आगे वाला बंदा हमें लग रहा है यार हमारी बात को समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपकी कोई भी सिचुएशन चल रही हो आप किसी को समझाने का प्रयास मत करो, क्योंकि एक इंसान खुद को ही बदल सकता है। दुनिया को बदलने का जिस दिन ठेका ले लेगा उस दिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ जीना। तो आप लाइफ को इजी बनाइए, आप खुद बदलिए। जहां आपको लगता है कि लाइफ के स्ट्रेस को हटाने के लिए आप उसको इग्नोर कर सकते हो चीज़ को, या फिर आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा गुस्से को कम लेकर आना शुरू करिए, क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं आपकी खुद की हेल्थ को ख़राब कर रहा है। तो ऐसी जो भी चीज़ नेगेटिव है तो बाबा कह रहे हैं वो अपने में बदलिए, दूसरों में बदलने की जगह खुद